जय हिंद प्रिय साथीगण, आप सभी को मैं इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा रहा हूं। मैं इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन को स्टार्ट कर दिया है और इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन के बारे में हम अगले वीडियो में बतला चुके हैं। इस वीडियो में हम इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का प्रॉपर्टीज को देखेंगे। इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन के कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो क्वेश्चन बनाने में हमें मदद करेगी। तो चलिए हम इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन को पहले लिखते हैं, उसके बाद उसको प्रूव भी करेंगे। तो पहला प्रॉपर्टीज है आपका इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में P1 यानी प्रॉपर्टी 1, प्रूव दैट फर्स्ट है आपको साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा। सेकंड कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू थीटा। थर्ड जो है टेन इनवर्स टेन थीटा इक्वल टू थीटा। फोर्थ जो है कट इनवर्स कट थीटा इक्वल टू थीटा। 5 है सेक इनवर्स सेक थीटा इक्वल टू थीटा। और 6th नंबर है कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा इक्वल टू थीटा। लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये फर्स्ट प्रॉपर्टीज में ये 6 रेशियो जो है इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन जो है रेशियो एंगल में आया है, यह डोमेन में है। साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टेन इनवर्स कट इनवर्स सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स, ये इन्वर्स फंक्शन के ये डोमेन में आपको ट्रिगोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं वो है। तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल तभी होगा जब यह अपने रेंज में होगा। तो इसका रेंज जो होती है यो थीटा एलिमेंट ऑफ -π/2 से π/2, यानी आपको साइन इनवर्स का रेंज -π/2 से π/2 होता है। अगर इसके बीच या ये दोनों रहे तभी ये थीटा निकलेगा बाहर, यानी दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा और थीटा बचेगा, वरना दूसरे कंडीशन में नहीं बचेगा। हाँ, ध्यान रखिए कि अगर वो बाहर है, रेंज से बाहर है, तो उसको रेंज में हम लोग लाएंगे। पहले ये प्रॉपर्टीज देखिए, क्वेश्चन के समय हम उसको क्लियर करेंगे। थीटा एलिमेंट ऑफ 0 to π, यहाँ थीटा एलिमेंट ऑफ ओपन इंटरवल -π/2 to π/2। कट इनवर्स का डोमेन रेंज जो होता है 0 से π ओपन इंटरवल में। उसी तरह थीटा एलिमेंट ऑफ सेक इनवर्स, तो 0 से π यानी 0 to π होगा, यानी जो कॉस इनवर्स का है उसी वही सेक इनवर्स का होता है। लेकिन सेक इनवर्स में एक वैल्यू को हम लोग छोड़ देते हैं, वो कौन सा वैल्यू छोड़ते हैं? तो ये दोनों के बीच वाला, तो 0 और π के बीच में π/2 आएगा, यानी बीच का वैल्यू निकालने के लिए दोनों को जोड़ डिवाइड बाई 2 हम लोग करते हैं। थर्ड वाला लास्ट जो है थीटा एलिमेंट ऑफ -π/2 से π/2, और थीटा इसमें भी एक वैल्यू को छोड़ दिया जाता है, एक वैल्यू पर ये बाहर नहीं निकलेगा। कब? कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा बराबर थीटा लिख सकते हैं, लेकिन कब लिख सकते हैं? जब ये -π/2 और π/2 के बीच में हो, या फिर -π/2 हो या π/2 हो। क्लोज इंटरवल यह बतलाता है कि ये दोनों वैल्यू हो फिर भी निकलेगा, उसके बीच के वैल्यू पर भी निकलेगा। लेकिन ओपन इंटरवल यह बतलाता है कि इसके बीच के वैल्यू पर निकलेगा, ये दोनों रहेगा तो नहीं निकलेगा। और इसमें एक वैल्यू बीच में छोड़ दिया जाता है कॉसेक में। सेक में तो साइन में तो कुछ भी नहीं छोड़ते, लेकिन सेक में छोड़ा जाता है एक वैल्यू, -π/2 और π/2 के बीच का वैल्यू छोड़ दिया जाता है। तो ये आपको पिछले वीडियो में हम बतला दिए हैं कि ये आपका रेंज है। रेंज आपको याद रखना होगा, जरूरी है, नहीं तो क्वेश्चन आपको गलती होगा ही होगा। तो चलिए फर्स्ट प्रॉपर्टीज को हम लोग प्रूव करते हैं कि फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है। जैसे हम इसको x मान लेते हैं, तो पुट x बराबर साइन थीटा। अब यहाँ क्या करना है कि थीटा साइन को इधर लाइए, तो साइन को इधर लाइएगा तो आप ऐसे भी x बराबर साइन थीटा है, तो थीटा एलिमेंट ऑफ क्या होता है -π/2 से π/2, यानी ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का जो रेंज है, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन, ये ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन के लिए डोमेन कहला जाएगा। तो यहाँ देखिए कि क्या होगा, ये इधर जब लाइएगा तो ये साइन इनवर्स हो जाएगा, यानी साइन इनवर्स x, और ये बचेगा थीटा। तो ये थीटा बचा। अब यहाँ क्या करेंगे कि इसलिए साइन इनवर्स और x किसका वैल्यू है, तो x बराबर देखिए साइन थीटा, तो यहाँ x के बदले फिर से रख दिए
साइन थीटा, यानी बराबर में थीटा आ गया। और ये आप लिखते चले आ सकते हैं, कोई दरकार नहीं है, लेकिन याद रखना जरूरी है कि ये ऐसे होता है। तो आपको फर्स्ट प्रोमेंट हो गया, फर्स्ट प्रोमेंट हो गया कि साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा। उसी तरह सेकेंड आप देख सकते हैं, सेकेंड यहाँ हम बतला दे रहे हैं। सेकेंड जो है पुट x बराबर कॉस थीटा, जो डोमेन में है, डोमेन को हम लोग बतलाए हैं, पिछले वीडियो में बतलाए हैं कि डोमेन को हम लोग एक x से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए हम x मान रहे हैं। तो x यहाँ डोमेन है तो इसको हम x मान लिए। अब यहाँ देखिए कि कॉस का जो रेंज होता है वो पाई 0 से पाई होता है। अब यहाँ देखिए कि कॉस को इधर लाइएगा तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स x बराबर थीटा। इसलिए कॉस इनवर्स x का वैल्यू क्या है, तो x का वैल्यू देखिए कॉस थीटा, तो यहाँ रख देंगे फिर से कॉस थीटा बराबर थीटा। आइए आप लिखते आ जाइए थीटा एलिमेंट ऑफ 0 to पाई, थीटा एलिमेंट टू 0 to पाई। तो इस तरह से ला सकते हैं। तीसरा देखिए पुट x बराबर, यहाँ x बराबर, इसको x मान लेंगे, यानी x बराबर टेन थीटा। तो टेन थीटा मानेंगे तो थीटा एलिमेंट ऑफ -π/2 से π/2 होता है। अब चलिए ये इसको इधर लाइए तो ये टेन इनवर्स x हो जाएगा, इधर बराबर में थीटा बचेगा, और इसलिए ये टेन इनवर्स x के लिए हम क्या रख देंगे, तो देखिए x के लिए टेन थीटा, तो यहाँ रख दीजिए टेन थीटा, यानी टेन थीटा हो गया, और ये बराबर में थीटा। ये आप थीटा एलिमेंट ऑफ लिखते आ सकते हैं कि थीटा एलिमेंट ऑफ -π/2 से π/2, -π/2 से π/2 के बीच का वैल्यू जो होता है, थीटा एलिमेंट ऑफ -π/2 से π/2 के बीच का वैल्यू, यानी ओपन इंटरवल बीच का वैल्यू को ही रिप्रेजेंट करता है। क्लोज रहता तो आपको वो दोनों वैल्यू और उसके बीच का भी वैल्यू। तो इस तरह से तीसरा हो गया। आप इसी प्रकार से ये और तीनों को भी प्रूव कर सकते हैं। चलिए दूसरा प्रॉपर्टीज देखते हैं। दूसरा प्रॉपर्टीज में होता क्या है, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी समझिए कि साइन इनवर्स साइन थीटा है, लेकिन दूसरा में ऐसा होता है कि साइन पहले रहेगा और साइन का एंगल में इनवर्स फंक्शन रहेगा, यानी साइन इनवर्स x, इस तरह से रहेगा। ये दोनों में कंपेयर कर लीजिए। ये समझिए, देखिए इनवर्स फंक्शन पहले, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन डोमेन में है, लेकिन यहाँ इनवर्स फंक्शन बाद में, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन पहले। तो ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन के एंगल में इनवर्स फंक्शन है इसमें, और यहाँ है इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन में ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। तो इसके लिए ये रूल, लेकिन इसके लिए चलिए क्या है इसमें सेकेंड प्रॉपर्टी P2 प्रूव दैट। इसमें भी 6 होते हैं, लेकिन यहाँ अब इस बार -π वो भी याद रख सकते हैं। ये देखिए फर्स्ट जो है साइन ऑफ साइन इनवर्स x बराबर x, और x एलिमेंट ऑफ -1 to 1, यानी 1 से 1 तक। दूसरा है कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x बराबर x, x एलिमेंट ऑफ -1 से 1, यानी कॉस का भी डोमेन आपको -1 से 1 होता है, साइन का भी, साइन कॉस दोनों का डोमेन सेम होता है। अब देखिए थर्ड नंबर, टेन इनवर्स x इक्वल टू x एलिमेंट ऑफ r, यानी 10 का डोमेन कोई भी रियल नंबर हो सकता है। कट इनवर्स x इक्वल टू x एलिमेंट ऑफ r, और सेक इनवर्स x बराबर x एलिमेंट ऑफ r, और कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू x एलिमेंट, सॉरी ये सेक इनवर्स के r नहीं होगा, सेक इनवर्स r होगा, लेकिन इसमें छोड़ना होता है वैल्यू। सुनिए, जैसे इसमें कौन सा वैल्यू छोड़ना है, सेक ऑफ सेक इनवर्स x बराबर x, तो कोई भी रियल नंबर होगा, बट यहाँ -1 और 1 के बीच का वैल्यू छोड़ना है, और कॉसेक में भी -1 और 1 के बीच का वैल्यू छोड़ना है। ये नहीं कह रहे हैं कि 1 छोड़ना है, 1 नहीं छोड़ना है, उसके बीच का वैल्यू छोड़ना है। तो चलिए ये सेकेंड प्रॉपर्टीज को भी हम प्रूफ कर दे रहे हैं। सेकेंड प्रॉपर्टीज में होता क्या है, सेकेंड प्रॉपर्टीज में जिस तरह से हम इसमें x माने हैं, जिस सेकेंड में हम फर्स्ट में क्या माने हैं कि डोमेन में था, यानी ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन के इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन में ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन था, तो उसको हम x माने हैं। लेकिन यहाँ ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन के एंगल में आपको क्या दिया गया है,
इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। तो आप इसको एंगल को थीटा से, अल्फा से, बीटा से डिनोटेट करते हैं, या फिर आप वाई मान सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ सिर्फ थीटा मानकर चल रहे हैं या फिर अल्फा मानकर चल रहे हैं। तो यहाँ फर्स्ट को देखिए, पुट, यहाँ हम लिख देंगे अल्फा बराबर या फिर थीटा बराबर, जो भी लिखना है आप लिख सकते हैं, या थीटा ही लिख दीजिए, थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स, यानी साइन इनवर्स एक्स लिखे और यहाँ एक्स एलिमेंट ऑफ -1 to 1, ये आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, लिखते आ सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना होगा कि साइन इनवर्स का डोमेन, कॉस इनवर्स का डोमेन जो पहले वीडियो में बतलाया है वो ध्यान रखना होगा। टेबल आपको जिस तरह से चाहिए वो याद करके ही रखना होगा, तभी ही क्वेश्चन बना पाइएगा, नहीं तो क्वेश्चन बनाते समय आप अधिक गलती कीजिएगा क्वेश्चन को। तो चलिए साइन इनवर्स को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा, इनवर्स हट जाएगा, ये साइन थीटा हो जाएगा, बराबर में एक्स बचा। तो यहाँ इसलिए साइन और एंगल यहाँ थीटा के बराबर क्या माने, थीटा बराबर देखिए क्या माना हुआ, पुट क्या किया गया, थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ थीटा है, साइन इनवर्स एक्स रख दीजिए, तो साइन इनवर्स एक्स बराबर में ऑलरेडी पहले से एक्स है, क्योंकि इधर भेजे हैं तो एक्स बचा हुआ है, तो ये एक्स हो गया, यानी साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स। इसी तरह सेकेंड को आप चल सकते हैं, सेकेंड जो है पुट थीटा बराबर कॉस इनवर्स एक्स, एक्स एलिमेंट ऑफ -1 से 1, यानी -1 से 1, कॉस इनवर्स साइन इनवर्स का डोमेन सेम होता है, -1 से 1 होता है। अब देखिए कि कॉस इनवर्स को इधर भेजेंगे तो ये कॉस थीटा हो जाएगा, बराबर में एक्स बचेगा। अब यहाँ देखिए थीटा बराबर कॉस इनवर्स एक्स है, तो यहाँ आप थीटा का वैल्यू क्या रख सकते हैं, थीटा का वैल्यू कॉस इनवर्स एक्स, यहाँ पुट कर लीजिए, तो यहाँ लिख देंगे कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, यानी कॉस इनवर्स एक्स बराबर एक्स। तो क्या देखें सेकेंड वाला कि कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स बराबर एक्स, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स बराबर एक्स। इसी तरह थर्ड को देख सकते हैं, देखिए थर्ड में है क्या, थर्ड में है टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स, तो टेन इनवर्स एक्स को आप पुट कर लीजिए, पुट थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। अब यहाँ टेन इनवर्स, यहाँ देखिए कि टेन एलिमेंट एक्स एलिमेंट ऑफ आर होता है, टेन का डोमेन कोई भी रियल नंबर होता है, यानी -∞ और इन्फिनिटी के बीच का होता है। तो यहाँ देखिए इसको इधर भेजेंगे, इसको लिखने का एक और ढंग है, तरीका पिछले वीडियो में बतला दिए थे कि ये -∞ और लेस देन एक्स और इन्फिनिटी, इसका मतलब है -∞ लेस देन एक्स लेस देन इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि इन्फिनिटी और -∞ दोनों के बीच का ही वैल्यू एक्स के लिए हम रिप्रेजेंट करेंगे या होगा। तो यहाँ देखिए टेन इनवर्स इधर भेजिएगा तो ये हो जाएगा टेन थीटा बराबर एक्स। अब यहाँ इसलिए ये बतलाइए कि थीटा का वैल्यू क्या है, तो टेन इनवर्स, तो यहाँ थीटा है ये, तो यहाँ एक्स टेन इनवर्स एक्स रख दीजिए, यानी यहाँ थीटा के लिए टेन इनवर्स, यही को इसी को उठाकर हम रख देते, क्योंकि थीटा बराबर है तो थीटा की जगह पर यहाँ रखना ही पड़ेगा, यानी एक्स हो गया। तो देखिए तीसरा भी हो गया। इसी तरह से आप ये तीनों को भी प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे तीसरा प्रॉपर्टीज की ओर चल रहे हैं। तीसरा प्रॉपर्टी जिस तरह से ये प्रूव किए हैं उसी तरह से ही आपको तीनों को करना है। चलिए तीसरा प्रॉपर्टीज है क्या, तीसरा प्रॉपर्टी जो है थर्ड प्रॉपर्टी रेसिप्रोकल वाला है। रेसिप्रोकल यानी साइन इनवर्स 1/x रहे, यदि साइन इनवर्स 1/x रहे तो ये कॉसेक इनवर्स x हम इसको लिख सकते हैं। दूसरा है कॉस इनवर्स 1/x रहे तो इसको आप सेक इनवर्स x लिख सकते हैं। तीसरा है टेन इनवर्स 1/x रहे तो इसको आप कट इनवर्स x लिख सकते हैं। उसी तरह से कट इनवर्स 1/x रहे तो आप टेन इनवर्स x लिख सकते हैं। उसके बाद सेक इनवर्स 1/x बराबर कॉस इनवर्स x लिख सकते हैं। उसके बाद आप कॉस इनवर्स x, चलिए अगला है कॉसेक इनवर्स 1/x बराबर साइन इनवर्स x। इससे ये 6 से 1-2 क्वेश्चन जरूर आएंगे ऑब्जेक्टिव के लिए भी। और हाँ, ये जब हम लॉन्ग क्वेश्चन को बनाएंगे जब ये सभी प्रॉपर्टीज लागू होगा, इसलिए आप इसको ध्यान से समझिए
और यहाँ से एक दो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव निश्चित ही उठाया जाएगा इस प्रॉपर्टीज से। ये फाइनल है कि उठाया जाएगा ही तो उठाया जाएगा। अब चलिए इसका प्रूवमेंट हम देख रहे हैं, इसका प्रूवमेंट देख रहे हैं कि किस तरह से इसको प्रूव करना है। सबसे पहले यहाँ साइन इनवर्स 1/x जो है, साइन इनवर्स 1/x जो है, ये साइन इनवर्स 1/x, तो साइन इनवर्स 1/x बराबर कॉसेक इनवर्स x है। तो आप इसमें कीजिए क्या कि इसको ये इतना को थीटा पुट कर लीजिए, यानी यहाँ फर्स्ट को पुट थीटा बराबर साइन इनवर्स 1/x। आप देखिए कि इसको साइन इनवर्स को इधर लाइएगा तो ये साइन थीटा हो जाएगा, थीटा के साथ ये ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन बन जाएगा, ये 1/x हुआ। अब ध्यान दीजिए 10th क्लास पढ़े होंगे, 10th क्लास में आप जानते थे कि साइन थीटा का वैल्यू यदि 4/5 हो और कॉसेक को आपको इसको कॉसेक थीटा का वैल्यू पूछा जाता था तो आप कहते थे कि ये पलट के बोल दीजिए, यानी 5 ऊपर और 4 को नीचे बोलना होता है। ये चीज साइन थीटा का वैल्यू 4/5 तो कॉसेक थीटा 5/4 पलट जाता है। जिस तरह से ये कॉस थीटा मान लीजिए कि ये 5/12 है, 13 है, 5/13, तो सेक थीटा निकालेंगे, इसलिए सेक थीटा निकालेंगे तो 13 ऊपर और 5 को नीचे बोलते हैं, यानी यही प्रॉपर्टीज यहाँ लागू होगा। देखिए साइन थीटा का वैल्यू 1/x है, तो इसलिए हम कॉसेक का निकालेंगे, तो कॉसेक थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, 1/x है तो पलट जाएगा ना, यानी x/1। सुन लीजिए यहाँ देखिए, अगर साइन थीटा का वैल्यू 1/2 है तो हम कहें कि कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या है, तो आप कहिएगा कि 2/1, और 2/1 को हम 2 कहेंगे तो क्या दिक्कत है, 2/1 को अगर 2 कहेंगे तो क्या दिक्कत है। यहाँ उसी तरह से साइन थीटा का वैल्यू 1/x है, साइन थीटा का वैल्यू 1/x है, तो कॉसेक थीटा का वैल्यू यदि x/1 कहिए या फिर बराबर में सिर्फ x कहिए तो क्या दिक्कत है, 1 तो ऐसे भी छिपा रहता है। तो इसलिए कॉसेक थीटा, यहाँ साइन थीटा बराबर 1/x, तो कॉसेक थीटा का वैल्यू जब निकालेंगे तो ये x सिर्फ होगा पलट कर। अब देखिए यहाँ से कॉसेक इनवर्स को उधर ले जाइए, तो कॉसेक इनवर्स उधर जाएगा तो ये कॉसेक इनवर्स x हो जाएगा, मतलब कॉस जाएगा, कॉसेक इनवर्स कॉसेक जाएगा तो उधर कॉसेक इनवर्स x हो जाएगा। अब इसलिए ये बतलाइए कि थीटा किसको पुट किए थे, तो थीटा बराबर साइन इनवर्स 1/x, तो यहाँ रख दीजिए फिर से साइन इनवर्स 1/x। अब बराबर में ये क्या आया, तो बराबर में आपको कॉसेक इनवर्स x आया। तो ये देखिए फर्स्ट प्रूफ हो गया, यानी साइन इनवर्स 1/x तो कॉसेक इनवर्स x आ गया। सेकेंड देखिए, सेकेंड जो है कॉस इनवर्स 1/x है, तो कॉस इनवर्स 1/x है तो उसको थीटा पुट कर लीजिए, यानी पुट थीटा बराबर कॉस इनवर्स 1/x। अब देखिए कॉस को इधर भेजिए तो देन कॉस थीटा बराबर 1/x, इसलिए सेक थीटा बराबर x हो जाएगा। क्योंकि कॉस थीटा का वैल्यू मालूम है तो सेक थीटा को निकाल लीजिए, अभी बतलाए ना ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन उस तरह से। अब चलिए इसको उधर भेजिए, कॉसेक सेक को उधर भेजिए तो थीटा बराबर यहाँ सेक जब उधर जाएगा तो ये हो जाएगा सेक इनवर्स x, इसलिए यहाँ देखिए थीटा किसको पुट किया है, थीटा बराबर कॉस इनवर्स 1/x, तो थीटा बराबर कॉस इनवर्स 1/x है। तो आप क्या कीजिए कि यहाँ थीटा मांग रहा है तो थीटा का वैल्यू इतना रख दीजिए यहाँ, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/x बराबर सेक इनवर्स x। ये सेकेंड हो गया। चलिए थर्ड देखते हैं। 3 नंबर जो है पुट थीटा बराबर टेन इनवर्स 1/x। अब एक काम कीजिए, इसको इधर भेज दीजिए, तो देन टेन थीटा बराबर टेन थीटा, यानी इसको इधर भेजिएगा तो ये टेन थीटा हो जाएगा, 1/x बचा बराबर में टेन थीटा का वैल्यू 1/x, तो इसलिए कट थीटा निकाल लीजिए, तो कट थीटा का वैल्यू जो होगा x होगा क्योंकि पलट जाएगा वैल्यू। अब यहाँ देखिए कि कट को उधर भेज दीजिए तो ये थीटा बचेगा, कट उधर जाएगा तो ये कट इनवर्स हो जाएगा, कट इनवर्स x, इसलिए आप देखिए थीटा का वैल्यू क्या माने थे, टेन इनवर्स 1/x, यहाँ लिख देंगे टेन इनवर्स 1/x बराबर क्या, कट इनवर्स x। ये देखिए ये 3 प्रूफ हो गया। इसी तरह से आप ये तीनों को भी प्रूफ कर लीजिएगा। ये डिफरेंशियल जब पढ़ाएंगे ना, डिफरेंशियल उसमें बहुत महत्वपूर्ण इसका योगदान है, और इंटीग्रेशन में भी, यानी पूरे कैलकुलस में
आपको इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन लागू होगा। इसलिए इसको ध्यान से क्लियर कीजिए, ध्यान से समझिए कि क्लियर हो जाए। और चलिए अगला हम प्रॉपर्टीज स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज नंबर 4, प्रॉपर्टी 4 जो है आपको प्रॉपर्टी 4 है। स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अक्सर इसमें गलती करता है बच्चा सब। चलिए चौथा प्रॉपर्टी समझिए, प्रॉपर्टी 4। प्रॉपर्टी 4 जो है आपको साइन इनवर्स माइनस 1 से यदि हो, यानी इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन अगर निगेटिव हो तो डायरेक्ट माइनस 3 रेशियो से बाहर आता है, 3 से बाहर आएगा लेकिन पाई से घटता है। तो यहाँ देखिए साइन इनवर्स माइनस x है, तो इसका माइनस जो है डायरेक्ट बाहर, माइनस साइन इनवर्स x हो जाएगा। सेकेंड जो है कॉस इनवर्स माइनस x, तो ये पाई माइनस कॉस इनवर्स x होगा। थर्ड जो है टेन इनवर्स माइनस x, तो ये होगा पाई माइनस टेन इनवर्स x। और फोर्थ जो है, सॉरी ये माइनस नहीं होगा, ये डायरेक्ट माइनस बाहर निकलेगा, टेन इनवर्स माइनस एक्स, माइनस टेन इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। 5 नंबर जो है सेक इनवर्स माइनस एक्स, तो ये भी पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स होता है। और आपका छठा जो है कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स, तो ये माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो यहां ध्यान दीजिएगा, 3 ऐसे फॉर्मूले हैं, ये सेक, फिर ये और ये, यानी ये तीनों के तीनों ऐसे किसी बुक में ये तीनों को अलग रखकर एक प्रॉपर्टीज बनाया गया है, ये तीनों को अलग एक साथ रखकर प्रॉपर्टीज बनाया गया है, और ये तीनों को एक साथ अलग रखकर इसको, फिर इसको और इसको, यानी साइन इनवर्स और फिर टेन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स, एक प्रॉपर्टीज, यानी 2 प्रॉपर्टीज यहाँ कर दिया। लेकिन चलिए हम एक ही प्रॉपर्टीज में इसको रखते हैं, बहुत से बुक में एक ही जगह है। तो इसको प्रूफ कैसे करते हैं, इसको देखिए, ये आपको ध्यान रखना होगा, यहां से भी आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा, 2 क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी से भी फिक्स है। यानी साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, और टेन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। यानी 3 जो है देखिए कि पाई से घटा हुआ है, पाई माइनस तो बाहर आ रहा है इससे भी, लेकिन वो पाई में से घटेगा। ये अब कहिए कि इसका अर्थ क्या हुआ, सिंपल सी अर्थ है कि ये आपको इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, साइन इनवर्स माइनस एक्स बाहर निकलेगा लेकिन ये 0 में से घटेगा, साइन इनवर्स माइनस एक्स, इस तरह से ये होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। और ये थर्ड जो होता है 0 माइनस टेन इनवर्स एक्स, और ये जो होता है आपको कट वाला जो पाई माइनस कट इनवर्स एक्स। इसी तरह अगला जो है आपको पाई माइनस कट इनवर्स एक्स, सॉरी सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, और ये जो है 0 माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स। यानी ये 0 से घटता है, 3 प्रॉपर्टी 0 से घटता है, और 3 जो है पाई से घटता है। लेकिन जनरली 0 से तो घट रहा है, लेकिन हम 0 से घटाते हुए नहीं दिखाते। क्या 0 माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स लिखने से क्या फर्क पड़ता है, या इसी को हम डायरेक्ट अगर माइनस कॉसेक इनवर्स लिखे तो क्या दिक्कत है। लेकिन इसमें पाई वाला में हम नहीं लिख सकते हैं, पाई को हटा नहीं सकते हैं, 0 का मतलब कुछ नहीं उसको, इसलिए हम इग्नोर कर देते हैं। तो चलिए इसको पहले प्रूव करते हैं। इसका अर्थ यही होता है, हमें ये इस रूप में याद रखना है, कोई इस रूप में ना आएगा, इस रूप में आएगा। तो चलिए ये समझाने के लिए कि क्लियर हो जाना चाहिए कि कुछ ऐसे फंक्शन है जो 0 से घटता है, और कुछ ऐसे हैं जो पाई से घटता है। माइनस तो सबके बाहर निकलता है, माइनस इसका भी बाहर है, इसका भी बाहर आ गया, इसका भी बाहर आ गया, इसका भी बाहर, इसका भी और इसका भी, देख लीजिए सबका माइनस बाहर है। वह इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन से पहले सबका माइनस, अगर डोमेन में है, डोमेन में माइनस है तो सबका बाहर माइनस आएगा। लेकिन फर्क इतना है कि 3 ट्रिगोमेट्रिक इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में जो माइनस बाहर निकलेगा उसके पहले पाई रहेगा और 3 में 0 रहेगा। तो 0 को हम दिखाते नहीं है, पाई को दिखाना पड़ेगा। तो चलिए फर्स्ट प्रूफ कर रहे हैं। इसमें देखिए करना क्या, पुट थीटा बराबर साइन इनवर्स माइनस एक्स, इसको हम साइन इनवर्स माइनस एक्स पुट कर लिए। अब साइन इनवर्स को इधर लाइए, देन तो ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर माइनस एक्स।
अब ये साइन थीटा बराबर माइनस एक्स आ गया, तो ये बतलाइए कि इसको करें क्या। तो दोनों तरफ माइनस से गुना कर लीजिए, सिंपल है, दोनों तरफ माइनस से गुना कर लीजिए, या इस माइनस को इधर भेज दीजिए। तो ये माइनस से गुणा कीजिएगा या माइनस को इधर भेजिएगा तो माइनस साइन थीटा, और इधर माइनस आते ही प्लस हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ माइनस से गुणा करने का अर्थ हुआ कि इधर माइनस लग जाएगा, इधर माइनस एक्स है, इधर माइनस एक्स ऑलरेडी है, माइनस फिर आएगा तो माइनस माइनस प्लस यानी एक्स लिखना होगा, या फिर आप इस माइनस को इधर भेज दीजिए तो एक्स पॉजिटिव रहेगा। लेकिन टेंथ ये आप 11th में पढ़े होंगे, ये जो है, ये जो पढ़े हैं आप लोग, ध्यान दीजिए कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, ये पढ़े हैं। फिर आप ये भी पढ़े हैं कि टेन माइनस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा, और कॉसिक माइनस थीटा बराबर माइनस कॉसिक थीटा, ये पढ़े हुए हैं। अब किसका किसका माइनस निकलता है तो बतलाए हैं कि कॉस का और सेक का ना निकलता है, यानी कॉस जो है, कॉस माइनस थीटा रहे तो ये हमेशा पॉजिटिव समझना होता है, और सेक माइनस थीटा रहे तो इसको भी आपको पॉजिटिव समझना होता है। ये दोनों का माइनस गायब हो जाता है, लेकिन ये सब का माइनस बाहर निकलता है। अब रहा बात कट का भी माइनस बाहर निकलता है, कट का भी माइनस जो रहेगा, अगर ये रहे कट माइनस थीटा तो इसका भी माइनस बाहर निकलता है, यानी कट थीटा होगा। लेकिन इस पे हमें एक ये वाला सेट नहीं किया गया। यहाँ जो प्रॉपर्टीज है ये कट वाला, कट इनवर्स माइनस एक्स, पाई माइनस कट इनवर्स एक्स, जो इस प्रॉपर्टीज से ना सेट कर कर वो अगला क्वाड्रेंट फॉर्मूला जो है उस पर सेट किया गया है। बाकी तीन जो है, ये साइन इनवर्स जिसका डायरेक्ट माइनस निकल रहा है, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, ये तीनों फॉर्मूले पर सेट किया गया है। और ये जो पाई में से जो घटा है ये सब पर ना फिट है, वो क्वाड्रेंट फार्मूला पर है। किस पे है वो ध्यान दीजिएगा। ये फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे कि 180 में से जोड़कर घटाकर, तो ये ध्यान दीजिए कि यदि साइन, यह साइन तो लागू होगा ना, तो यहाँ सॉरी कॉस वाला देख ले रहे हैं, कॉस पाई माइनस थीटा, तब जानते हैं कॉस पाई माइनस थीटा, पाई इसमें से कुछ घट रहा है तो इस घर सेकेंड घर में कॉस का अपना घर नहीं है, और पाई पर रेशियो भी चेंज नहीं होता है, इसलिए इसको हम लोग लिखते हैं कॉस थीटा। उसी तरह अगर यहाँ प्लस रहे कॉस पाई प्लस थीटा तो होता है, ये देखिए पाई में कुछ जुट रहा है, थर्ड घर कॉस का नहीं है, टेन कट का है, तो इसलिए यहाँ भी ये माइनस हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा। तो IIT लेवल का जो IIT लेवल इंजीनियरिंग लेवल का जो क्वेश्चन होते हैं ये दोनों प्रॉपर्टीज पर सेट होते हैं, लेकिन हमें यहाँ सिर्फ इस प्रॉपर्टीज पर चलना होगा, इस पे। तो चलिए हम देख रहे हैं इसको, चलिए देखिए यहाँ माइनस साइन थीटा है, तो आप बतलाइए कि अगर साइन माइनस थीटा अगर माइनस साइन थीटा के बराबर हो जाए तो ये हम ऐसे अगर लिख दें तो क्या दिक्कत है, माइनस साइन थीटा को पहले और साइन माइनस थीटा ऐसे, इसी को तो बदले हुए हैं, सिर्फ इसको बदल दिए हैं। यानी क्या किए हैं सुनिए, माइनस साइन थीटा जो है इसको पहले लिखे और साइन माइनस थीटा को बाद में लिखे, दोनों बराबर है। यहां देखिए माइनस साइन थीटा जो है, तो ये साइन माइनस थीटा यानी इतना रहे उसको इतना कहेंगे, क्योंकि ये माइनस यदि बाहर आ सकता है तो अंदर भी जा सकता है। इसका अर्थ यही हुआ कि ये माइनस जब निकल के बाहर आया तो फिर से अंदर चला जाएगा, जो बाहर आ सकता है वो अंदर जा सकता है। तो कहने का मतलब है कि ये माइनस है तो ये अंदर एंगल में हम रख लिए। तो यहाँ देखिए माइनस साइन थीटा है तो इसको हम लिख देंगे साइन माइनस थीटा बराबर एक्स। अब सिंपल बात है कि साइन को उधर भेज दीजिए। जब साइन को उधर भेजिएगा, चलिए इधर देख लीजिए, तो ये माइनस थीटा बचेगा, या यही दिख रहा है या नहीं दिख रहा है शक भी है, तो माइनस थीटा बराबर ये साइन को उधर भेजेंगे। साइन जब उधर जाएगा तो ये साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए यहां जब माइनस से गुना हुआ है तो यहां भी फिर से माइनस से गुना करना होगा, तो दोनों तरफ माइनस से गुना कर दीजिए या फिर ये माइनस को उधर भेज दीजिए, तो यहां बचेगा थीटा और ये माइनस चला आएगा इधर, यानी माइनस साइन इनवर्स एक्स। इसलिए थीटा किसको पुट किए थे, तो थीटा बराबर साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो रख दीजिए, थीटा की जगह पर रखिए वो,
यानी साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर में क्या आया, माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो ये देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टीज प्रूफ हो गया। अब देख सकते हैं साइन इनवर्स माइनस एक्स है तो माइनस बाहर आ गया माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये ला दिए साइन इनवर्स माइनस एक्स तो माइनस साइन इनवर्स एक्स। चलिए सेकंड देखते हैं, सेकंड हमारा क्या है, सेकंड वाला तीनों हम तो बतला दिए कि जो डायरेक्ट माइनस बाहर निकल रहा है इसी तरह बनेगा, लेकिन कॉस देखिए कॉस कैसे बनेगा, पुट कीजिए थीटा बराबर कॉस इनवर्स माइनस एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स पुट कर लिए। अब यहां क्या कीजिएगा कि कॉस इनवर्स को इधर भेजिए, तो देन कॉस थीटा बराबर क्या होगा, यही इसका कहने का सेंस है। तो कॉस इसको इधर लाइए तो कॉस थीटा बराबर माइनस एक्स होगा। अब देखिए इस माइनस को इधर भेजिए तो माइनस ये हो जाएगा कॉस थीटा बराबर एक्स। लेकिन यही ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का खेल है जो अभी बतलाए हैं कि कॉस माइनस थीटा रहे तो ये कॉस थीटा होता है, यानी कॉस का एंगल अगर कॉस के पहले माइनस रहे तो उसको एंगल में हम नहीं भेज सकते हैं, कॉस से को नहीं भेज सकते हैं। यानी अगर कहीं माइनस कॉस थीटा है तो उसको आप सोच रहे हैं कि हम भेज दें, ऐसे लिख दें जैसे साइन को होता है वैसे माइनस को अंदर भेज दें, सरासर गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि कॉस का एंगल में माइनस रहे तो माइनस जब बाहर आ ही नहीं रहा है तो फिर उसको अंदर हम कैसे ले जा सकते हैं, जब बाहर नहीं आएगा तो उसको अंदर हम नहीं ले जा सकते हैं, इसलिए ये प्रॉपर्टी यहाँ नहीं लागू होगा, ये फॉर्मूला नहीं लागू होगा। सुनिए तब क्या लागू होगा भाई, तब लागू होगा ये आप पढ़े हैं अभी बतलाए हैं क्वाड्रेंट वाला कि 180 में जोड़कर या फिर घटाकर दोनों से आता है। तो हम यहाँ कॉस पाई माइनस थीटा यदि करेंगे फिर भी ये माइनस कॉस थीटा, और कॉस पाई प्लस थीटा करेंगे फिर भी यह माइनस कॉस थीटा ही है। क्यों आएगा, एक तो सेकंड में और दूसरा थर्ड में जा रहा है, कॉस पाई में से कुछ घट रहा है, 180 से कुछ घटेगा सेकेंड घर, और सेकेंड घर में कॉस नहीं होता, सेकेंड घर साइन और कॉसेक का होता है, इस वजह से माइनस लगेगा और रेशियो पाई पर चेंज नहीं होता है, माइनस कॉस थीटा रहेगा, 11th क्लास की चीज है। अब देखिए कि कॉस पाई प्लस थीटा, पाई में कुछ जोड़ रहा है तो ये इसमें पहुंच रहा है थर्ड में पहुंचने दीजिए, लेकिन ये ध्यान दीजिए कि थर्ड में जा रहा है, थर्ड घर इसका नहीं होता है, कॉस का नहीं होता है, टेन और कट का होता है, तो इस वजह से ये माइनस लग रहा है। अब पाई पर रेशियो चेंज नहीं हुआ, लेकिन यहाँ कौन सा प्रॉपर्टीज लगाए भाई, ये कि ये हम तो बोल रहे हैं कि दोनों लगा दीजिए, दोनों पे आ जाए दोनों से, लेकिन हमें तो सिर्फ एक फार्मूला ही पढ़ना है, इस एक पर ही पढ़ना है, दोनों पर नहीं पढ़ना है। इंजीनियर लेवल इंजीनियरिंग में ये दोनों प्रॉपर्टीज पर बनाया जाता है, या कुछ बुक में इसमें है, जैसे कि सिसिना का बुक है उसमें दोनों पे बनाया गया है, तो सिर्फ हम यहाँ एक पर ही बनाएंगे क्योंकि एक ही पढ़ना है, सिलेबस चल रहा है ना। तो ध्यान दीजिए यहाँ माइनस कॉस थीटा है, यानी माइनस कॉस थीटा के लिए ये रखें या फिर ये रखें, ये दिक्कत है। तो समझिए यहाँ माइनस, इसके लिए आप इसको रख दीजिए, इसको रख दीजिए, यानी इसको रख के देखिए, अगर इसको रखिएगा तो क्या बनेगा देखिए, तो माइनस कॉस थीटा का कॉस पाई माइनस थीटा भी आप कर सकते थे, तो यहाँ x हो गया, अगर यहाँ पाई माइनस थीटा तो कॉस को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स। अब रही बात कि करे क्या, कुछ नहीं करना है भाई, इसको ये जो है उसको उधर लिखिए और इसको इधर लिखिए, यानी कॉस इनवर्स एक्स, और ये दोनों को उधर लिखेंगे पाई माइनस थीटा, यानी कॉस इनवर्स एक्स को इधर रख दिए और पाई माइनस थीटा को उधर रख दिए। अब यहाँ देखिए थीटा को इधर लाइए, तो थीटा को चलिए हम इधर ला देते, थीटा प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई। एक स्टेप को भी ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी एक फॉर्मूला बनता है। अब यहाँ देखिए कि कॉस इनवर्स को उधर भेजिए, तो थीटा बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, यानी थीटा बराबर निकालेंगे तो कॉस इनवर्स एक्स होगा। कैसे हुआ, अब देख रहे हैं कि ये माइनस, अभी बोले हैं कि दो फॉर्मूला होता है, यानी कॉस पाई माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा को आप कॉस पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं, कॉस को उधर भेज दिए तो पाई माइनस थीटा बचा, इधर कॉस इनवर्स एक्स हो गया। अब हम क्या है कि साइड को चेंज किए हैं, यानी पाई माइनस थीटा को उधर लिख दिए और कॉस इनवर्स एक्स को इधर लिखे। अब यहाँ देखिए कि थीटा को इधर लाए हैं तो थीटा प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर में पाई रहेगा।
अब यहाँ थीटा बराबर रखेंगे, कॉस इनवर्स एक्स को उधर भेजेंगे तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होगा। अब यहाँ देखिए, इसलिए थीटा किसको पुट किए थे शुरू में, थीटा तो पुट किए थे कॉस इनवर्स माइनस एक्स को, तो रख दीजिए कॉस इनवर्स माइनस एक्स, क्या आ गया, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। सेकेंड प्रॉपर्टीज प्रूफ हो गया। तो सेकेंड प्रॉपर्टीज प्रूफ हो गया। चलिए थर्ड और फोर्थ भी देख ले रहे हैं। थर्ड जो है आपका, देखिए 3 नंबर जो है, पुट थीटा बराबर टेन इनवर्स माइनस एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स। अब क्या कीजिए, टेन इनवर्स को इधर भेजिए, तो टेन थीटा बराबर माइनस एक्स। अब ये बतलाइए, दोनों तरफ माइनस से गुना करना है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस टेन थीटा, इधर एक्स हो जाएगा। ये माइनस जो है, माइनस हटाने के लिए दोनों तरफ माइनस से गुना कर दीजिए या फिर माइनस को इधर भेजिए। अब रही बात ये टेन माइनस थीटा का, अभी बतला है ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में कि टेन का एंगल में अगर माइनस हो, ये देखिए टेन का एंगल में यदि माइनस आए तो माइनस इसका बाहर डायरेक्ट निकलता है। तो इस वजह से यदि साइड हम चेंज कर दें, यानी माइनस टेन थीटा को इधर लिखे तो इधर टेन माइनस थीटा होगा, यानी माइनस टेन थीटा को हम लोग टेन माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ माइनस टेन थीटा है, इसको लिख देंगे टेन माइनस थीटा बराबर एक्स। अब यहाँ आप माइनस थीटा रखिए, ए टेन को उधर ले जाइए तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स। अब ये माइनस को उधर भेज दीजिए, यानी इस तरह से कर सकते हैं, यानी थीटा रहेगा, माइनस उधर जाएगा तो माइनस टेन थीटा, टेन इनवर्स एक्स। इसलिए थीटा किसको पुट किए हैं, थीटा टेन इनवर्स माइनस एक्स को, तो यहाँ लिख देंगे टेन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस टेन इनवर्स एक्स। तो ये आ गया आपको। इसी तरह चलिए हम कट को देख रहे हैं, कॉस से एक ही तरह से प्रूफ होता है, तो इसको भी देख लिया जाए। 4 नंबर को, 3 नंबर हो गया, 4 नंबर जो है आपको कट इनवर्स दिया गया है। तो यहाँ देखिए पुट थीटा बराबर कट इनवर्स माइनस एक्स। अब यहाँ क्या कीजिएगा, इसको कट इनवर्स माइनस एक्स को, कट इनवर्स माइनस एक्स को आप थीटा माने हैं, कट को इधर लाइए तो ये कट थीटा बराबर माइनस एक्स हो जाएगा। माइनस को दोनों तरफ गुना कर दीजिए, माइनस को इधर भेजिए तो माइनस कट थीटा हो जाएगा बराबर एक्स हो जाएगा। अब ये माइनस कट थीटा है तो इसको लिख सकते हैं कट पाई माइनस थीटा बराबर एक्स। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि 180 यानी कट COT कट पाई माइनस थीटा, तो पाई में से कुछ घट रहा है, सेकेंड घर कट का नहीं है इसलिए माइनस, और कट बदलता नहीं है पाई पर, तो कट थीटा ही रहेगा, यानी माइनस कट थीटा जहाँ आया वहाँ कट पाई माइनस थीटा रख दिए। अब ये क्या कीजिएगा कि इसको उधर ले चलिए, तो ये पाई माइनस थीटा हो गया, इधर आ जाएगा तो ये कट इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब यहाँ वही बात कि आप इसको उधर और इसको इधर लिख लीजिए, या फिर आप ऐसा कीजिए कि थीटा को उधर भेजिए, इसको इधर भेजिए, जैसे सोचना है वैसे सोच लीजिए। या हम कह रहे हैं कि कट इनवर्स एक्स है, इसको उधर लिखिए पाई माइनस थीटा। अब ये बतलाइए थीटा को सिर्फ इधर लाइए तो थीटा प्लस हो जाएगा कट इनवर्स एक्स बराबर पाई। अब यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए कि आपको थीटा रखना है और कट इनवर्स एक्स को उधर भेजना है, तो ये हो जाएगा कट इनवर्स माइनस एक्स। अब देखिए इसलिए थीटा बराबर पाई माइनस कट इनवर्स एक्स, यानी क्या समझें कि यहाँ थीटा बराबर पाई माइनस यहाँ थीटा बराबर पाई माइनस कट इनवर्स एक्स है, तो यहाँ आप थीटा किसको पुट किए थे, थीटा कट इनवर्स माइनस एक्स को, इसलिए यहाँ रख देंगे कट इनवर्स माइनस एक्स रखेंगे यहाँ बराबर पाई माइनस कट इनवर्स एक्स। तो देखिए ये प्रूफ हो गया चौथा। इसी तरह आप दोनों को आगे प्रूफ कर सकते हैं। चलिए अगला प्रॉपर्टीज हम उठा रहे हैं 5, पांचवा प्रॉपर्टीज भी बहुत महत्वपूर्ण है, डीसी में सबसे ज्यादा आता है, वो आपको डायरेक्ट भी पूछा जाता है। तो चलिए पांचवा प्रॉपर्टीज क्या है ये समझते हैं। पांचवा प्रॉपर्टीज में आपको 3 ही प्रॉपर्टीज है, 3 ही क्वेश्चन है, जैसे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, और दूसरा है टेन इनवर्स एक्स प्लस कट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, और तीसरा है सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स
कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर, ये चलिए ये तीनों प्रॉपर्टीज को पहले समझिए। तो तीनों प्रॉपर्टीज क्या है, ये देख ही रहे हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स ये दोनों का सम रहे तो π/2, टेन इनवर्स एक्स प्लस कट इनवर्स एक्स रहे दोनों का सम, इसका मतलब π/2, सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स का सम यानी जोड़ π/2, यानी π/2 ही होगा। अब देखिए इसमें करना क्या है, इसमें आपको फर्स्ट को इसमें से किसी एक को थीटा मान लीजिए, पुट कीजिए। अब मान लीजिए थीटा बराबर हम इसी को मान लीजिए साइन इनवर्स एक्स को। अब इसको इधर भेजिएगा, देन तो साइन थीटा बराबर आपको एक्स होगा। अब यहाँ साइन थीटा को अब बदल दीजिए, टेंथ में पढ़े हुए हैं कि साइन थीटा बराबर cos 90 डिग्री माइनस थीटा, इसी पर बदल देंगे। साइन थीटा है cos, ये 90 डिग्री को रेडियन में π/2 लिखते हैं माइनस थीटा। तो चलिए इस पे ही बदल दे रहे हैं, तो इसको लिख देंगे साइन थीटा के लिए cos π/2 माइनस थीटा बराबर एक्स। cos को उधर भेज दीजिए, यानी π/2 माइनस थीटा रहा, cos उधर जाएगा तो ये हो जाएगा cos इनवर्स एक्स। अब यहाँ बोलिए कि क्या है कि आप साइड को चेंज कर लीजिए, या साइड को चेंज नहीं कीजिएगा तो थीटा को उधर भेज दीजिए, जैसे सोचिए। नहीं तो हम कहेंगे कि साइड ही चेंज कर लीजिए, इसको इधर लिखिए यानी cos इनवर्स एक्स को, आइए दोनों को उधर लिखिए यानी π/2 माइनस थीटा। अब थीटा को इधर भेज दीजिए, तो थीटा इधर भेजिएगा तो प्लस थीटा प्लस cos इनवर्स एक्स बराबर π/2। इसलिए अब थीटा का वैल्यू, थीटा माने हैं साइन इनवर्स एक्स को, तो यहाँ लिख देंगे साइन इनवर्स एक्स बराबर cos इनवर्स एक्स बराबर π/2, यानी साइन इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स एक्स बराबर π/2 प्रूफ हो गया। चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड जो है आपको फुल, आप इसमें किसी को मानिए, आपको इच्छा है कि कट को मान ले या इसको मान ले, किसी को मानिए थीटा बराबर, या इसको कट इनवर्स एक्स बराबर थीटा। समझिएगा बात को, यहाँ थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स माने, वहाँ कट इनवर्स एक्स बराबर थीटा मान। अब इसमें दिक्कत नहीं है, समझिए कि या तो थीटा बराबर इतना लिखिए या फिर साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा लिखिए, दोनों तरह से आप इसको बना सकते हैं। तो चलिए इसको देखिए कि इसको कट को उधर भेजिएगा, उधर जाएगा कट थीटा। अब ये बतलाइए कट को हम बदल सकते हैं 10 में, तो इसके लिए 10 π/2 माइनस थीटा होता है। अब ये 10 को उधर भेजेंगे, इसलिए 10 इनवर्स एक्स बराबर π/2 माइनस थीटा। लेकिन ऐसा कीजिए ना, सुनिए कि थीटा को इधर भेज लीजिए, तो थीटा जब इधर आएगा तो यहाँ देखिए आप ऐसे लिख सकते हैं 10 इनवर्स एक्स प्लस थीटा। थीटा ऐसा नहीं कि एक्स के साथ जुट रहा है, नहीं, पूरे 10 इनवर्स एक्स के साथ थीटा है, और यहाँ बराबर में π/2। अब यहाँ इसलिए 10 इनवर्स एक्स प्लस थीटा का वैल्यू क्या है, तो देखिए थीटा का वैल्यू कट इनवर्स एक्स, तो कट इनवर्स एक्स बराबर π/2। तो ये आपको इस तरह से सेकंड भी प्रूफ हो गया, थर्ड भी इसी तरह से आप प्रूफ कर लीजिएगा। चलिए वीडियो हो सकता है कि लंबा हो गया होगा, वीडियो को यहीं विराम देते हैं। हाँ, और कुछ प्रॉपर्टीज अभी रह जा रहा है, बाकी अभी कुछ भी प्रॉपर्टीज है, लगभग 9-10 प्रॉपर्टीज है, अभी तो हम 5 ही बतला, एक और वीडियो में क्लियर कर देंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो चलिए तब तक आप इस वीडियो को ध्यान से इस सब सारे क्वेश्चन को क्लियर कीजिए इस वीडियो से, और कुछ और भी इससे पहले वीडियो डाले हुए हैं उसको भी आप देख सकते हैं कि जल्दी क्लियर हो जाए। और चलिए आ रहे हैं तुरंत, एक ही दिन में वीडियो वो भी आएगा आप लोग को।